हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले D4 एक्सरसाइज के बारे में। तो जैसे कि हमने एक स्टोरी शुरू की थी D3 एक्सरसाइज, जो हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया था। तो उसमें क्या था, एक स्टोरी शुरू की थी। एक राजा था, उसकी दो बीवियाँ थी। तो उसकी उस स्टोरी के आगे से ही D4 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी होगी। मैं आपको कुछ हिंट दे दूँगा। इसका आपको ये एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और इसके आंसर्स के साथ मिल जाएगी, ट्रांसलेशन के साथ। अगर आपको कुछ रॉन्ग हो तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं D4 एक्सरसाइज में क्या दिया है। जहाँ से D3 एक्सरसाइज एंड हुई थी उसके आगे की कहानी, रूपा वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तो रूपा पास्ट टेंस है। देन रूपा वांटेड टू रन अवे। वांटेड लगेगा यहाँ पे, पास्ट टेंस बन गया। रूपा वांटेड टू रन अवे। रूपा वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी माँ के अल्फाज याद आ गए। बट शी रिमेंबर्ड हर मदर्स वर्ड। मदर्स वर्ड यानी उसकी माँ के अल्फाज याद आ गए। वो बोली, मैं तुमसे शादी करूँगी। शी सैड, आई विल मैरी यू, आई विल मैरी टू यू विद यू, आई विल मैरी विद यू। अगर तुम कल सुबह मेरे घर आओगे, इफ़ यू विल कम टू माई होम टुमारो मॉर्निंग। दूसरे दिन सुबह शोभा जल्दी उठी। नेक्स्ट डे शोभा वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर और देखा एंड सॉ, घर के बाहर एक बड़ा अजगर था। देयर वॉज अ बिग पाइथन आउट ऑफ द होम। शोभा चिल्लाई। शोभा क्राइड या फिर शाउटेड, दोनों बोल सकते। क्राई और शाउट दोनों मतलब चिल्लानी होता है, पर कहीं कहीं पर क्राई का मतलब रोना भी होता है। लेकिन एक अजीब बात हुई। बट देयर हैपेंड अ स्ट्रेंज थिंग। स्ट्रेंज थिंग तो देखिए, थिंग मतलब चीज़ भी होता है और थिंग मतलब कहीं कहीं अजीब भी होता है। तो देयर हैपेंड मतलब हुआ। देयर हैपेंड क्या हुआ? अ स्ट्रेंज थिंग मतलब एक अजीब बात हुई। अजगर ने बोलना शुरू किया। द पाइथन स्टार्टेड टू टॉक। मैं आया हूँ, आई कैम हियर, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझे बुलाया। बिकॉज योर डॉटर कॉल्ड मी। योर डॉटर कॉल्ड मी, तुम्हारी बेटी ने उसने मुझसे शादी करने का वादा किया। शी प्रोमिस्ड टू मैरी विद मी, यानी उसने मुझसे शादी करने का वादा किया है। एक नौकर ने यह सुना। अ सर्वेंट हियर्ड दैट, वो भागा। ही रैन, और रूपा को ये बारे में बताया। एंड टोल्ड टू रूपा अबाउट दिस। वो आई। शी कैम, और उसने कहा। एंड शी सैड, अगर देवी ने अजगर से वादा किया है, इफ़ देवी प्रोमिस टू द पाइथन, तो उसे अजगर से शादी करनी होगी। देन शी हैज़ टू मैरी विद पाइथन, यानी तब उसे अजगर के साथ शादी करनी होगी। तो इस तरीके से आगे की you can do next exercise and next paragraphs of this story. Then you have to complete this story. You will get interest while completing this story. Then let's see next exercise. Yeah, here is D5 exercise about that Rani Shobha बहुत खुश थी। रानी क्वीन शोभा वॉज वेरी हैप्पी। वो अपनी बेटी और जमाई के साथ राजा से मिलने गई। शी वेंट विद यू, ये तो यू कैन डू। देन here is D6 exercise. I think this is the last exercise of this story. Then after that we have to start next topic. Yeah, this is the last topic of this story. Then आप सब इसको अच्छे से करिए। अगर कुछ डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। तो अगला जो मिलेगा, अगली एक्सरसाइज, उसको वो टॉपिक को मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। शेयर विद योर फ्रेंड्स।